दोस्तों आज की कहानी है एक सांवली लड़की की। चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। रीमा की माँ और रीमा की माँ। रीमा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही सुंदर और सुशील पढ़ा लिखा है और एक अच्छी जॉब में भी है। रीमा की माँ। पर रीमा के पिताजी। रीमा की अभी उम्र ही कितनी हुई है। रीमा की माँ तुम चुप रहो। रीमा देखने में वैसे ही सामान्य सी लड़की है और इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इसलिए रीमा के जल्दी हाथ पीले करने होंगे। रीमा की बड़ी बहनों की शादी में भी कितनी दिक्कत आई थी। अमित के दादाजी भी यही चाहते हैं कि लड़की पसंद आए तो हम साल के अंदर ही शादी कर देंगे। रीमा को देखने के लिए अमित के घर वाले आए। रीमा सीधी सादी सांवली सी लड़की उनको अपने अमित के लिए पसंद आ गई और रीमा की ग्रेजुएशन के बाद ही उसकी शादी हो गई। उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और घर गृहस्थी में उलझती चली गई। शादी के बाद अमित, जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान था, रीमा की ज़िंदगी में आया। रीमा बहुत ही खुश थी। रीमा वह माँ भी बन गई। ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी। रीमा पति, बच्चे और सास की सेवा अच्छे से कर रही थी। उसका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होने लगा। बहुत अच्छा हो रहा था। कुछ साल में रीमा की सास का देहांत हो गया। देहांत होने के एक साल बाद रीमा फिर से गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब छोटा बच्चा भी स्कूल जाने लगा तब उसने अपने करियर के बारे में सोचा, पर अमित उसे हमेशा मना कर देता कि क्या ज़रूरत है, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, तुम घर में ही रहो, बच्चों की देखभाल करो। पर जिद करके रीमा ने जॉब शुरू कर दी। छोटे बच्चे के साथ जॉब करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अमित भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे तैसे रीमा का काम चला रही थी। बच्चे भी छोटी क्लास में थे। उसका पढ़ाई में कम नंबर आने लगे और पढ़ाई में मन भी कम लगने लगा। तब एक दिन छोटे बेटे खुश को बहुत ही तेज़ बुखार आया और उसे टाइफाइड हो गया। बुखार 104 डिग्री से कम ही नहीं हो रहा था। रात भर जागना पड़ रहा था। अगले दिन फिर ऑफिस जाकर ड्यूटी 1-2 दिन तो मैनेज हो गया। बच्चा छोटे होने से हमेशा माँ का साथ ही चाहता है। अमित भी नई जॉब की वजह से ऑफिस में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। वह घर में बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था। मजबूरन बच्चों के खातिर रीमा को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। अब रीमा अपने बच्चों में ही मगन रहने लगी। बच्चे माँ का साथ पाकर बहुत खुश हुए। स्कूल से आते ही माँ से चिपक जाते और दिन भर अपने कामों में माँ को उलझाए रखते। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगे। रीमा के पास बैठने का उनके पास टाइम ही नहीं था। बड़ी बेटी रमा पढ़ने में ठीक थी। कहने पर वह पढ़ने बैठ जाती थी, पर बेटा कुछ हमेशा शरारत करता रहता। पढ़ने को बोलो तो आनाकानी करता। जब रीमा उसे डांटती तो कहता पढ़ना नहीं चाहता है और जवाब देता। और रीमा उससे जब पूछे कि नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे, तो वह जवाब देता कि आप क्या बन गई। रीमा टूट जाती, अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कभी इन्हीं बच्चों के खातिर नौकरी छोड़ दी और आज वह बोल रहे हैं कि आप क्या बन गईं। इस पछतावे में आंखों में आंसू लेकर दूसरे कमरे में चली गई और सोचने लगी कि उम्र के इस पड़ाव में क्या उसे फिर से जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या उसका शरीर और मन साथ देगा। यही सोच में डूबी रहती। उसने बच्चों के खातिर जो किया वह सही था। सभी पीछे से आवाज़ आई, मम्मी मम्मी सुनो, क्या कर रही हो। कुछ ने आकर रीमा को हिलाया। आपका ध्यान कहाँ है, मेरे लिए कुछ बना दो, भूख लग रही है। रीमा फिर से अपने बच्चों के कामों में बिजी हो गई। वह सब भूल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये थी रीमा की कहानी।
पर ज़िंदगी में अगर ऐसा वक्त आए तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हर मोड़ पर हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा दिल गवारा करता है। और रीमा ने बच्चों के लिए सब कुछ भुला दिया, अपना करियर, अपना सब कुछ। तो बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं। दोस्तों, अगर आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो इस कहानी ने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।